नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों का सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। सीयूईटी पीजी 2026 के लिए बीएचयू ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया राउंड वन का। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अपग्रेड और फ्रिज का जो दो ऑप्शन आ रहा है फीस पेमेंट करने के बाद, उसमें क्या हमें करना है। ठीक, कुछ लोगों को सिर्फ फ्रिज का ऑप्शन आ रहा होगा, कुछ लोगों को ये दोनों ऑप्शन आ रहा होगा, अपग्रेड का भी और फ्रिज का भी। तो आपको क्या करना है, सारी बातों को मैं अच्छे से बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ आपके जितने भी सवाल प्रीवियस आए हैं, हर एक सवाल का जवाब हमने वीडियोस के माध्यम से दिया, आगे आने वाले वीडियोस में देते भी रहेंगे। आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, लेकिन कोई भी काम जल्दबाजी के साथ मत करिएगा। हमारे वीडियो सेक्शन, शॉर्ट सेक्शन में आपके हर एक प्रॉब्लम का समाधान लगातार दिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं अपग्रेड और फ्रिज में से क्या करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाऊंगा। बिफोर दैट, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए लगातार अपडेट्स के लिए। अगर यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे कि आपको यूट्यूब की नोटिफिकेशन यहां भी मिल जाएगी। 2027 की तैयारी के लिए जीत बैच आ चुका है, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिएगा। और जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, यानी जिनका भी अपग्रेड और फ्रीज वाला ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहला काम ये करिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, जिससे कि आपका डेटा हमारे पास आ जाए कि हाँ, आपका कहाँ किस कोर्स में क्या अलॉटमेंट हुआ है, हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन रहे, आपके साथ हम कनेक्टेड रहें। या फिर आप डायरेक्टली अपने एलोकेशन का स्क्रीनशॉट हमें यहाँ व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9336257345 पर। तो सीधा आपके स्टेप्स पर चलता हूँ। देखो, सबसे पहले जब आप अपना फीस पे कर देते हो तो आपको प्रिंट एडमिशन स्लिप का ऐसे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका पूरा का पूरा जो पेमेंट आपने किया है अपना ये सीट एलोकेशन का, वो आपके पास ये स्लिप हो जाएगा। तो ये आपके एडमिशन ट्रांजेक्शन स्लिप है। अब आपको करना क्या होगा कि पुनः जो है इस सीट एलोकेशन वाला जो यहाँ ऑप्शन बना है, ठीक है, उस सीट एलोकेशन के ऑप्शन पे आ जाना है। एक यहाँ पे है, एक ऊपर में ऑरेंज कलर का था, कहीं पे भी क्लिक करोगे यहीं पे आओगे। अब देखो, जब आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दिया होगा, एलोकेशन या सीट कैटेगरी, है ना, किस कैटेगरी में और कहाँ कैसे अलॉट हुआ है आपका, ये चीज आपको शो करेगा। एक शो करेगा यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस में पेमेंट डन, और यहाँ पिंक कलर में लिखा होगा विड्रॉ एडमिशन। सबसे पहले इसको छूना ही नहीं है। अगर इसको छुएंगे तो ये विड्रॉ एडमिशन मतलब एडमिशन आप कैंसिल करना चाहते हैं अपना, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इस बटन को नहीं टच करना है, इस बटन को एज इट इज छोड़ दीजिएगा, इसको कुछ नहीं आपको करना है। यहाँ है प्रिंट रिसिप्ट का, जो मैंने आपको रिसिप्ट दिखाया वही आप यहाँ रिसिप्ट को दोबारा प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आपके सामने दिख रहा है फ्रिज एलोकेटेड सीट, और एक आपको दिखता है कि अपग्रेड। अब देखो, जिनका चॉइस नंबर 1, मान लो आपने एक ही कोर्स अप्लाई किया, उसमें आपको चॉइस 1 मिल गया, तो फिर आपको अपग्रेड की आवश्यकता क्या है, आपको डायरेक्टली क्या दिखेगा, फ्रिज का बटन दिखेगा, तो आप फ्रिज कर लोगे। फ्रिज करने के बाद क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, और अपग्रेड करने के बाद क्या होता है ये समझिए। ठीक, तो देखिए अपग्रेड किस कंडीशन में किया जाता है, बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आपको अपना प्रेफरेंस, जैसे मान लो कि आपने जो भी प्रेफरेंस भरा था आपको प्रेफरेंस नंबर 3 मिला है, ठीक, प्रेफरेंस नंबर 3 मिला, अब आपके इसके ऊपर 2 और 1 अभी बाकी है। ठीक, हो सकता है मान लो 4 5 था, मान लो आपको पांचवा प्रेफरेंस मिला, 4 3 2 1 बाकी है आपका। तो अगर आप अपग्रेड का बटन दबाओगे, अपग्रेड का बटन जब दबाओगे तो ये पांचवें से बढ़ करके अगले राउंड में चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये गारंटी नहीं कि पहुंच ही जाएगा पहले तक, लेकिन अपग्रेड होने के चांसेस रहेंगे। हर अलॉटमेंट राउंड में आपको ये देखना होगा कि आपका अगर अपग्रेड हुआ है तो फिर उसको अपग्रेड पे क्लिक करें। ठीक, अगर आप फ्रिज पे दबा दोगे, ठीक, जिनका भाई चॉइस 1 है उन तो फ्रिज पे दबा ही रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो आपका पांचवा प्रेफरेंस मिला है, अगर आप चाहते हो सर मैं अपना पांचवा प्रेफरेंस ही फ्रीज करना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए अपग्रेड, है ना, मुझे 4 3 2 1 वाला प्रेफरेंस पे जाना ही नहीं है, मुझे एफिलिएटेड मिला है, मुझे एफिलिएटेड ही रहना, मुझे नहीं जाना मेन कैंपस, तो अलग बात है। अदरवाइज सबके लिए सुझाव यही है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि प्रेफरेंस आप इसी ऑर्डर में भरोगे, अपना बेस्ट प्रेफरेंस सबसे ऊपर रखोगे, उसी के अकॉर्डिंगली डिग्रेड करते हुए आओगे। तो आपको जो भी प्रेफरेंस मिला है उसको अपग्रेड में लगा दो। अपग्रेड में लगाओगे तो चांसेस रहेंगे कि 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा, यानी अपग्रेड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक, अब दिखा देता हूं अगर फ्रीज एलोकेटेड सीट कर देते हो तो क्या होता है। मान लो मैंने फ्रीज एलोकेटेड सीट पर क्लिक कर दिया, अब जब आप फ्रीज एलोकेटेड सीट पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी एलोकेशन का डिटेल है वो यहाँ शो करेगा कि कहाँ कैसे क्या आपका एडमिशन हुआ है। फिर आगे आपको एक स्टेप लेकर के आएगा और यहाँ आपसे कुछ बातें करेगा। पहले तो कहेगा कि करंट चॉइस नंबर आपका 1 मिला है, ठीक, आपका जो भी चॉइस मिला हो, कोई और भी फ्रीज कर सकता है, हो सकता है आपका तीसरा मिला, आप उस पर भी फ्रीज कर सकते हो, लेकिन कुछ बातें यहाँ लिखी होंगी। यहाँ आपको चेकबॉक्स में टिक करना होगा। ये पूरे चेकबॉक्स में क्या मुद्दा लिखा है मैं पढ़ दे रहा हूँ। आई वॉन्ट टू फ्रीज माई एडमिशन एज आई एम सेटिस्फाइड विद माई करंट एडमिशन, यानी आप अपने करंट जो एडमिशन आपका मिला हुआ है, जो आपको चॉइस मिली है, आप उससे संतुष्ट हैं और आप फ्रीज करना चाहते हैं। दूसरा, माय एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर अपग्रेड इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड फॉर ऑफ एलोकेशन, यानी एक बार आपने फ्रीज पर दबा दिया, यानी कोई भी अपग्रेड का ऑप्शन अब आपको नहीं मिलेगा, ये आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। अगला है, आई डिक्लेयर दैट द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय मी आर ऑथेंटिक एंड द इन्फॉर्मेशन, मतलब इस पॉइंट पूरा का पूरा ये है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, सब कुछ आपका सही है, क्योंकि इसके बाद जो है आपके डीवी का आगे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर होने वाला है। ठीक है,
इतना करने के बाद बाकी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज वन टाइम ऑप्शन, once selected it can't be changed or undone, please select your option carefully। और फ्रिज पर अभी भी यहाँ इंतजार करने को कह रहा है। जैसे मान लो कि कोई आपके 3 नंबर चॉइस वाला है, अगर गलती से फ्रिज पर आ गए तो फिर ये सब पढ़ लो। फिर भी अगर चाहते हो फ्रिज करना तभी फ्रिज करना है। यहाँ फ्रिज एडमिशन पर क्लिक करोगे, जैसे फ्रिज एडमिशन पर क्लिक करोगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फ्रीज वाला ऑप्शन खत्म हो गया, दिखा देगा कि आपने फ्रीज कर दिया। बस अब आपको यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट और विड्रॉ का ऑप्शन बचेगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसीजर रहा कि आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको फ्रीज करना है कि अपग्रेड करना है। अब एक और कंडीशन आ रही है, इसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। एक कंडीशन ये आ रही है कि सर मैंने 2-2 कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था, 3-3 कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था और एक साथ मुझे सब में जो है वो अलॉटमेंट आ गया है, तो हमारे साथ क्या होगा, क्या हम दोनों में पेमेंट कर सकते हैं या आगे की क्या कंडीशन है। अगर ऐसी कंडीशन में आप भी फंसे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगला वीडियो हमारा इस पॉइंट पर होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चों के लिए सुझाव है कि आप अपना पॉइंट जो है वो अपग्रेड की तरफ लेकर के चलें। इवन अगर आपका चॉइस 1 भी मिला है, मान लो आप फ्रीज नहीं भी कर पाए तो भी फ्रीज ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आपके फाइनल राउंड समाप्त होंगे। इसलिए फ्रीज बटन दबाने की कोई बहुत नेसेसिटी नहीं है। हाँ, राउंड चॉइस 1 मिला है तो आप डेफिनेटली दबा सकते हो, बट नेसेसिटी नहीं है फ्रीज बटन दबाने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।